मैं डॉक्टर हनुमान साई माली। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे षष्ठः पाठः। अब विद्यार्थियों, इस पाठ का शीर्षक क्या है? इस पाठ का शीर्षक है सुभाषितानि। अब विद्यार्थियों, इस पाठ के अंदर हम आज की कक्षा के अंदर अध्ययन करेंगे प्रथमतः तृतीय श्लोक पर्यंतम। अब सबसे पहले विद्यार्थियों हम जानेंगे सुभाषितानि जो पद है उसका क्या तात्पर्य है। देखिए विद्यार्थियों, सुभाषितानि इसको हमने दो भागों में विभक्त कर लिया है, सु और भाषितानि। सु क्या है विद्यार्थियों? यहाँ पर उपसर्ग है, और भाषितानि जो भाषित शब्द है उसका प्रथमा बहुवचन है। देखिए अब इनका तात्पर्य क्या हुआ। सु का तात्पर्य सर्वप्रथम हम देखेंगे क्या है, सुंदराणी मधुराणी वा। और उसके बाद देखो भाषितानि, इसका क्या तात्पर्य है, वचनानि कथनानि वा। अब जो हमारे पास में पद है सुभाषितानि, उसका तात्पर्य क्या हुआ, सुंदराणि वचनानि इति सुभाषितानि कथ्यन्ते। अर्थात जो सुंदर वचन है उनको हम क्या कहेंगे, सुभाषितानि कहेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमारा जो पाठ है उस पाठ के अंदर अंतर्गत क्या क्या है उसको हम देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। क्या तात्पर्य हुआ, यह जो हमारा प्रस्तुत पाठ है उस पाठ के अंदर विविध ग्रंथों के जो संकलित 10 सुभाषितानि इस पाठ के अंतर्गत हैं। और क्या है, संस्कृत साहित्य सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुं अर्थ गांभीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम इति कथ्यते। अब विद्यार्थी, जो संस्कृत साहित्य है उसके सार्वभौमिक सत्य को प्रकाश में लाने और उसके अर्थ की जो गांभीर्यता है, जो अर्थ की गंभीरता है, उसकी जो पद्यमयी प्रेरणात्मिका जो रचना है उसको क्या कहेंगे, सुभाषितानि कहेंगे। उसे सुभाषितानि कहा जाता है। अयम पाठांशः परिश्रमस्य महत्वम। अब इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या है, देखिए क्या क्या बताया गया है। इस पाठ के अंतर्गत परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम का महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, जो क्रोध है उसका दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्वम, सामाजिक महत्व, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम इत्यादीन विषयान प्रकाशयति। यह सब बातें इस पाठ के अंतर्गत है। अब विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इस पाठ के अंतर्गत जो प्रथम श्लोक है उसका अध्ययन करते हैं। अब इस श्लोक का सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, और उच्चारण के बाद हम इसका अन्वय और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, पहले हम एक एक शब्द का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद इसका उच्चारण करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो। अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावशीदति। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारा श्लोक है। देखिए किस प्रकार से इसको उच्चारित करेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप भी इसको उच्चारित करें और समझने का प्रयास करें। अब विद्यार्थियों, हम इसके जो शब्दार्थ हैं उनकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास में, आलस्यम। अब आलस्यम इसका क्या तात्पर्य हुआ, कर्तव्यस्याभावः, अर्थात कर्तव्य का अभाव, उदासीनता। मनुष्याणाम क्या होगा, मानवानाम, मानवों का, शरीरस्थ कायस्थ अर्थात शरीर में स्थित, रिपुः शत्रु अर्थात दुश्मन, उद्यम समः परिश्रम समः मेहनत के समान अर्थात परिश्रम के समान, बंधु, बंधु को क्या कहेंगे, भ्राता, और भ्राता कौन है, भाई अथवा सगा। अवशीदति दुखम अनुभवति अर्थात दुखी होता है। अब विद्यार्थी हम इसका अन्वय करते हैं और वहां से हम इसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है अन्वयः, मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपु
आलस्यम भवति। क्या तात्पर्य हुआ? मनुष्याणाम। अब हमने शब्दार्थ में क्या पढ़ा था? मनुष्याणाम अर्थात मानवों का, शरीरस्थ शरीर में स्थित, क्या है? शरीरस्थ है, शरीर में स्थित, और महान रिपु अर्थात महान शत्रु क्या है? आलस्यम भवति, आलस्य है। तो जो मनुष्य है उसके शरीर में जो महान शत्रु है वह क्या है? शरीर में स्थित महान शत्रु क्या है? आलस्य है। उद्यम समः, अब क्या तात्पर्य हुआ? उद्यम समः अर्थात मेहनत के समान, परिश्रम के समान। तो उद्यम समः बंधु न अस्ति, बंधु से क्या तात्पर्य था? भ्राता अर्थात भाई। तो क्या हुआ? मेहनत के समान भाई नहीं है। क्या है? मेहनत के समान भाई नहीं है। यम कृत्वा, यम मतलब जिसको, कृत्वा करके, कौन करके? मनुष्य। न अवशीदति, अवशीदति से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? दुखी नहीं होता है। अब क्या है इसका तात्पर्य? यम कृत्वा जिसको करके मनुष्य न अवशीदति दुखी नहीं होता है। अब विद्यार्थी इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य के शरीर में स्थित जो महान शत्रु है वह क्या है? आलस्य है। और जो उद्यम है अर्थात परिश्रम है वह क्या है? उसके समान कोई बंधु नहीं है, जिसको करके मनुष्य क्या करता है? क्या होता है? दुखी नहीं होता है। इस प्रकार से इसका तात्पर्य है। अब देखिए इसका भावार्थ क्या है? अस्मिन् श्लोके आलस्यस्य अपेक्षया परिश्रमस्य महत्वपूर्णता दृश्यते। इस श्लोक में आलस्य की अपेक्षा परिश्रम की महत्वपूर्णता दिखाई देती है, अर्थात उसमें परिश्रम को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। यत मानवानां शरीरेषु स्थितः महान शत्रु तेषां आलस्यम एव भवति। जो मानव है उसके शरीर में स्थित जो महान शत्रु है वह क्या है? आलस्य ही है। पुनश्च अस्मिन् संसारे परिश्रमः सदृशः कोपि बंधु न वर्तते। और इस संसार में परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, भ्राता नहीं है, भाई नहीं है। यम परिश्रम कृत्वा मानवः दुखितः न भवति, और परिश्रम करके मानव दुखी नहीं होता है। अपितु प्रसन्नः भवति, और क्या होता है? वह प्रसन्न होता है। अतः अस्माभिः आलस्यं त्यक्त्वा परिश्रमः एव करणीयः। क्या बताया गया है अंत में? कि हमें क्या करना चाहिए? हमें आलस्य को त्याग कर परिश्रम ही करना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारा श्लोक था। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यमनावशीदति। इस प्रकार से इसका हमने अन्वय किया और उसके भावार्थ को जाना है। अब देखिए विद्यार्थियों इसके अंतर्गत क्या विशेष है उसको हम जानते हैं। देखिए नास्ति उद्यम समः अर्थात इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? नास्ति उद्यम समः। अब यहां पर संधि कौन सी है? यहां पर संधि है यण संधि, क्योंकि हमारे पास में यहां क्या है? ई, और आगे क्या है? उ। तो ई के स्थान पर क्या होगा? य, और य में हम उ को मिलाएंगे तो क्या होगा? यू। इस प्रकार से हमारे पास में आ जाएगा नास्त्यु। इस प्रकार से हम इसको उच्चारित करेंगे। अब आगे की ओर देखते हैं विद्यार्थियों। आगे क्या है इसमें? आगे है हमारे पास में नावशीदति, तो न अवशीदति। अब यहां पर न के अंदर क्या है? अ। आगे क्या है? ए और ए मिलकर क्या होगा? आ। और यहां पर संधि कौन सी होगी? यहां पर संधि होगी सवर्ण दीर्घ संधि, अर्थात एक जैसे वर्ण है और मिलकर क्या हुए? दीर्घ हुए। तो संधि कौन सी हुई? सवर्ण दीर्घ संधि, दीर्घ। अब विद्यार्थियों महान यहां पर क्या है? विशेषणम। रिपुः क्या है? विशेष्य। और प्रत्यय के अंतर्गत हम बात करें तो विद्यार्थियों यहां पर कृत्वा हमारे पास में जो पद आया है उस पद के अंतर्गत कौन सा प्रत्यय है? यहां पर क्री धातु है और इक्त्वा प्रत्यय है। इस प्रकार से इस जो श्लोक है उसको हमने जाना और समझा, और इसके अंतर्गत जो व्याकरणात्मक जो पद थे उनको भी हमने जाना है। अब विद्यार्थियों हम आगे के श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए आगे का श्लोक हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों? सबसे पहले हम इनके पदों को उच्चारित करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका जो संपूर्ण श्लोक है उसका उच्चारण करेंगे। देखिए गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति
निर्बलः। पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। इस प्रकार से हमारे पास में यह श्लोक है और इसके पद हैं। देखिए अब हम जो हमारे पास में जो श्लोक है उसको उच्चारित करते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल। पिको वसन्तस्य गुणं न वायस, करीच सिंहस्य बलम न मूषक। इस प्रकार से ये हमारा श्लोक है। देखिए विद्यार्थियों अब हम इसका अन्वय करते हैं। अन्वय से पूर्व हम इसके अंतर्गत जो शब्दार्थ हैं उनको जानते हैं और फिर अन्वय की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए क्या है, सर्वप्रथम गुणी। गुणी से क्या तात्पर्य होगा, गुणवान जनः। क्या तात्पर्य होगा, गुणवान व्यक्ति अर्थात गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति। आगे क्या है, वेत्ति। वेत्ति का मतलब है जानाति, जानता है। गुणवान व्यक्ति जानता है। देखिए निर्गुणः, निर्गुण से क्या तात्पर्य है, गुण रहित है, गुण से रहित, गुणों से रहित व्यक्ति। बली, बली मतलब बलवान जन है। कौन, बलवान व्यक्ति। निर्बलः, बल से रहित। क्या होगा, बल रहित, बल से रहित। अब बल से रहित कौन होगा, व्यक्ति। पिकः, पिकः कोकिलः। तात्पर्य क्या है इसका, कोयल। वसंतस्य, वसंत कालस्य अर्थात वसंत का जो समय है उसके लिए बताया गया है। तो वसंत कालस्य, वसंत ऋतु का। वायसः, काकः कोवा। वायसः किसको कहेंगे, कोवे को। काकः कोवा। करी, करी से क्या तात्पर्य है, गजः। और हिंदी में क्या कहेंगे उसे हम, हाथी। अब इसका अन्वय की ओर अग्रसर हम होते हैं और जो हमारा श्लोक है उसको जानने का प्रयास करते हैं कि श्लोक क्या कहना चाहता है। देखिए विद्यार्थियों, गुणी गुणम वेत्ति। अब हमने शब्दार्थ में क्या देखा, गुणी गुणवान व्यक्ति, गुणम व्यक्ति गुण को जानता है। गुणी गुणम वेत्ति, वेत्ति से क्या तात्पर्य था हमारा, जानता है। तो क्या तात्पर्य हुआ विद्यार्थियों यहां पर, गुणी गुणम वेत्ति। गुणी व्यक्ति किसको जानता है, गुणों को जानता है। और क्या होगा, निर्गुण है, गुणम न वेत्ति। यहां पर न होगा, न वेत्ति। जो गुण से रहित व्यक्ति है वह गुणों को नहीं जानता है। अर्थात जो गुणवान व्यक्ति है वह गुणों को जानता है और जो गुण से रहित व्यक्ति है वह गुणों को नहीं जानता है। बली बलम वेत्ति, क्या होगा, बली अर्थात जो बलवान व्यक्ति है, बलम वेत्ति बल को जानता है, बलवान व्यक्ति बल को जानता है। निर्बलः बलम न वेत्ति, क्या होगा, जो निर्बल है, जो बल से रहित है वह बल को नहीं जानता है। और क्या होगा, वसंतस्य गुणम पिकः वेत्ति। अब विद्यार्थियों यहां पर क्या है, वसंत है, उस वसंत के गुण को कौन जानता है, पिकः। पिकः का क्या तात्पर्य है, कोयल। तो वसंत ऋतु है, उसके गुण को कौन जानता है, कोयल जानती है। वायसः न, वायसः से क्या तात्पर्य है, कोवा। तो कोवा न वेत्ति अर्थात कौवा, कोवा नहीं जानता है। सिंहस्य बलम करी वेत्ति, जो सिंह है, जो शेर है, उसके बल को कौन जानता है, करी। करी से क्या तात्पर्य है, हाथी। हमने क्या पढ़ा था, करी, करी से क्या तात्पर्य है, गजा, और गजा से क्या तात्पर्य है, हाथी। तो जो सिंह है, जो शेर है, उसके बल को कौन जानता है, हाथी जानता है। मूषक न वेत्ति अर्थात जो मूषक है वह नहीं जानता है। मूषक से क्या तात्पर्य है, चूहा नहीं जानता है। चलिए हम इसके भाव को जानते हैं। भावार्थः, अस्मिन् श्लोके गुणस्य बलस्य च महत्वं प्रदर्शितम अस्ति। इस श्लोक में गुण और बल के महत्व को प्रदर्शित किया गया है, बताया गया है। इस श्लोक के अंतर्गत गुणवान जन है एव गुणम जानाति, जो गुणवान व्यक्ति है वही गुण को जानता है। गुण रहित है जन है गुणम न जानाति, जो गुण से रहित व्यक्ति है वह गुण को नहीं जानता है। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो गुण से रहित है वह गुण को किस प्रकार से जानेगा, वही बात यहां पर कही गई है कि गुण से रहित व्यक्ति गुण को नहीं जानता है। यथा जैसे वसंत कालस्य गुणम महत्वम पिकः एव
जानाति। जो वसंत काल का समय है या जो वसंत ऋतु का जो समय है उसके गुण को, अर्थात यहाँ पर महत्व को, गुणम से क्या तात्पर्य लिया है यहाँ पर, महत्वम, अर्थात जो वसंत ऋतु का महत्व है वह कौन जानता है, पिकः एव जानाति, जो कोयल है वही जानती है। तस्य महत्वम काकः न जानाति इति, उसके महत्व को कौवा नहीं जानता है। एवमेव, इसी प्रकार से बलवान जनः एव बलस्य महत्वम जानाति, इसी प्रकार से जो बलवान व्यक्ति है वही बल के महत्व को जानता है। बलरहितः जनः बलस्य महत्वम न जानाति, और जो बल से रहित व्यक्ति है वह बल के महत्व को नहीं जानता है। यथा, जैसे सिंहस्य बलम गजः एव वेत्ति यत सिंहे कियत् बलम अस्ति, जो शेर है, जो सिंह है, उसके बल को कौन जानता है, हाथी ही जानता है। और सिंहे कियत् बलम अस्ति, का शेर में कितना बल है, क्या बताया गया है कि जो शेर है उस शेर के बल को कौन जानता है, हाथी जानता है। और क्या जानता है कि शेर के अंदर कितना बल है। तस्य बलम मूषकः न ज्ञातुम शक्नोति, और जो सिंह है, जो शेर है, उसके बल को चूहा नहीं जान सकता है। संक्षेपे कस्यचिद वस्तुनः महता तस्य ज्ञाता एव अवधीयते न तु अन्येन इति भावः। कहा है किसी भी वस्तु की जो महता है, महानता है, उसको कौन जानता है, जो उसको जानने वाला है वही जानता है। न तु अन्येन इति भाव, दूसरा उसके जो महता है, उसका भाव है, वह नहीं जानता है। इस प्रकार से इस श्लोक का भाव हमें बतलाया गया है। आगे के श्लोक की ओर हम अग्रसर होते हैं। उससे पूर्व विद्यार्थियों, इस श्लोक के अंतर्गत जो व्याकरणात्मक पद आए हैं उनको हम जानते हैं। देखिए क्या है, सर्वप्रथम समास है निर्गुणः, यहाँ पर जो निर्गुण है पद है उसके अंतर्गत क्या समास है। देखिए, निर्गतः गुणः यस्मात् श, यह इसका समास विग्रह है। और यहाँ पर कौन सा समास है, प्रादि बहुव्रीहि। निर्गुणम क्या होगा, गुणानाम अभावः, यहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास है। आगे है विद्यार्थियों, निर्बलः निर्गतम बलम यस्मात् श, यहां पर भी कौन सा समास है, प्रादि बहुव्रीहि समास है। निर्बलम बलस्य अभावः, कौन सा समास है, अव्ययी भावः। प्रत्यय, देखिए गुणी, गुणी के अंदर क्या होगा, गुण धन इनी, और बलि, बलि के अंदर बल धन इनी। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस श्लोक को जाना है। अब हम आगे के श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए आगे का श्लोक क्या है विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इसके पदों को जानते हैं, फिर हम इसको उच्चारित करते हैं। देखिए क्या है, निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। किस प्रकार से हमने इसके पदों को जाना है। अब विद्यार्थियों हम इसके श्लोक का उच्चारण करते हैं। देखिए क्या है, निमित्तमुद्दिश्य हि प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। इस प्रकार से यह हमारा श्लोक है। अब हम विद्यार्थियों इसके अन्वय की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन उससे पहले हम इनके जो शब्दार्थ हैं उनको जानेंगे। देखिए क्या है, निमित्तम, निमित्तम से क्या तात्पर्य, यह कारणम अर्थात कारण को। इसका हिंदी के अंदर अनुवाद क्या हुआ, कारण को। उद्देश्य, उद्देश्य से क्या तात्पर्य है, विज्ञाय, उद्देश्य करके या जानकर, उद्देश्य करके अथवा जानकर। प्रकुप्यति, प्रकुप्यति से क्या तात्पर्य, अति कोपम करोति, अत्यधिक क्रोध करता है। ध्रुवम, निश्चितम, निश्चित रूप से। अपगमे, अपगमे मतलब समाप्त, समाप्त होने पर, समाप्त होने पर मतलब खत्म हो जाने पर। प्रसीदति, प्रसन्न भव, प्रसन्न भवति अर्थात प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी,
अकारणम द्वेषम करोति इति, बिना कारण द्वेष करने वाला, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बिना कारण ही द्वेष करता है। परितोषयिष्यति, क्या होगा? परितोषयिष्यति, परितोषम दास्यति, संतुष्ट करेगा। इस प्रकार से जो हमारे पद थे उन पदों का अर्थ हमने जाना है। अब विद्यार्थियों हम इसके अन्वय की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए अन्वय में क्या कहा गया है, यह जनः निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, अर्थात विद्यार्थियों यह जनः, जो व्यक्ति, निमित्तम, निमित्तम से क्या तात्पर्य था विद्यार्थियों हमारे यहां पर? देखिए निमित्तम से क्या तात्पर्य था? कारण को, अर्थात निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, किसी निमित्त को अर्थात किसी कारण को उद्देश्य करके क्या करता है? प्रकुप्यति, क्रोध करता है। स जनः, वह व्यक्ति, तस्य निमित्तस्य, अर्थात तो उसका जो कारण है उसके अपगमे, चले जाने पर या खत्म हो जाने पर, ध्रुवम प्रसीदति, निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी निमित्त को मानकर या किसी उद्देश्य को मानकर क्रोध करता है और वह उद्देश्य चले जाने के ऊपर वह क्या होता है? निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। देखिए यही बताया गया है, प्रकुप्यति मतलब अत्यधिक क्रोध करता है, और उद्देश्य मतलब उद्देश्य करके या जान करके किसी विशेष को या किसी बात को लेकर क्रोधित करता है, वह बात खत्म हो जाने पर वह क्या होता है? क्रोध से शांत हो जाता है। यस्य जनस्य, जिस व्यक्ति का मनः अकारण द्वेषः अस्ति, क्या है? अकारण द्वेषी अस्ति, जो व्यक्ति या जिसका मन बिना कारण के ही क्या होता है? द्वेषी, अर्थात क्रोध होता है या क्रोधी होता है। स जनः, वह व्यक्ति, तम कथम परितोषयिष्यति, वह किस प्रकार से क्या होगा? परितोषयिष्यति, परितोषयिष्यति से क्या तात्पर्य है? संतुष्ट करेगा, अर्थात जिसका मन बिना कारण ही क्रोध है, तब वह किस प्रकार से अपने मन को संतुष्ट करेगा। देखिए क्या है? स, वह, जनः, व्यक्ति, तम जनम, उस व्यक्ति को, कथम, किस प्रकार से, परितोषयिष्यति, किस प्रकार से संतुष्ट करेगा। अर्थात बताया गया है विद्यार्थियों कि किसी निमित्त को मानकर या किसी उद्देश्य को मानकर कोई व्यक्ति क्रोध करता है और वह उद्देश्य समाप्त हो जाने पर उसका क्या होता है? क्रोध अपने आप ही शांत हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के मन को बिना कारण ही कोई क्रोध करता है तो वह अपने मन को किस प्रकार से संतुष्ट करेगा? क्या है तात्पर्य? परितोषयिष्यति से, परितोषयिष्यति से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? संतुष्ट करेगा। अब है हमारे पास में विद्यार्थियों इसका भावार्थ। अब भावार्थ क्या कहता है? देखिए, अस्मिन् श्लोके क्रोध विषय वर्णितम अस्ति, इस श्लोक में क्रोध के विषय में वर्णन किया गया है। हमने देखा विद्यार्थियों अन्वय के अंदर कि क्रोध के विषय में इस श्लोक के अंतर्गत वर्णन किया गया है। यत कि यदा कोऽपि जनः कारणं विज्ञाय एव कस्मै अपि जनाय क्रुध्यति, जो व्यक्ति, कोऽपि जनः, कोई भी व्यक्ति, कारणं विज्ञाय, कारण को जानकर ही, कस्मै अपि जनाय क्रुध्यति, किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध करता है, स जनः तस्य कारणस्य दूरे सति निश्चयेन प्रसन्नताम आपनोति, वह व्यक्ति उस कारण के दूर हो जाने पर, तस्य कारणस्य दूरे सति, उस कारण के दूर हो जाने पर, निश्चयेन, निश्चित रूप से, प्रसन्नताम आपनोति, प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। जिस कारण से वह गुस्सा कर रहा था, क्रोध कर रहा था, वह कारण समाप्त हो गया तो उसका जो क्रोध है वह भी दूर चला गया। तथा च यह जन कारणम विनेव क्रोधम करोति, और जो व्यक्ति बिना कारण ही क्रोध करता है, अर्थात यह अकारणम द्वेषः करोति, बिना कारण ही द्वेष करता है, क्रोध करता है, स जनः क्रोध भाजिनम केन प्रकारेण संतोषयिष्यति, अर्थात कथम अपि न इति, अर्थात जो व्यक्ति बिना कारण ही क्रोध करेगा वह किस प्रकार से अपने क्रोध को शांत करेगा, अर्थात अपने क्रोध को वह शांत नहीं कर पाएगा। इस श्लोक से यह तात्पर्य है। अब विद्यार्थियों इस श्लोक के अंतर्गत जो हमारे व्याकरणात्मक पद हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, तस्यापगमे, यहां पर क्या है विद्यार्थियों? संधि है। इसको हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तस्य
अपगमे। अब यहाँ पर अंत में क्या है अ, और यहाँ आगे आरंभ में क्या है ए और ए मिलकर क्या होगा आ। ऐसी स्थिति में कौन सी संधि होती है, श्रवण दीर्घ संधि। तो क्या संधि होगी, दीर्घ। मनस्तु, अब यहां पर क्या है विद्यार्थी, विच्छेद इसका मनः तु, संधि कौन सी है, सत्वम। अब विद्यार्थी यहां पर जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ है, स हुआ है। हमारे पास तीन प्रकार के श हैं, तालव्य श, दंत्य श और मूर्धन्य श। अब विद्यार्थी यहां पर आगे क्या है, यहां पर त है, इस कारण से हम यहां पर कौन सा स लिखेंगे, हम दंत्य श लिखेंगे। तो क्या होगा, मनस्तु। उसी प्रकार से जनस्तम, जनस्तम का क्या होगा विद्यार्थियों, जनः तम। अब यहां पर भी सत्वम और श किस प्रकार से है विद्यार्थियों, यहां पर आगे तय होने की वजह से हम यहां पर कौन सा स लिखेंगे, हम यहां पर दंत्य श लिखेंगे। देखिए आगे प्रत्यय है, प्रत्यय क्या कहता है, उद्देश्य, उत दिस और ल्यप। यहां पर प्रत्यय कौन सा है, ल्यप, उत दिस और ल्यप। इस प्रकार से यहां पर विद्यार्थियों हमने इसका विच्छेद किया और यहां पर प्रत्यय कौन सा है, ल्यप प्रत्यय। और ल्यप प्रत्यय कब आता है, जब आरंभ में क्या होता है विद्यार्थियों, उपसर्ग होता है, तब वहां पर ल्यप प्रत्यय होता है। अब विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 श्लोकों का अध्ययन किया और उसके अर्थ को जानने का प्रयास किया। अब विद्यार्थियों शेष हमारे पास जो श्लोक हैं, उन श्लोकों का अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।